हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाइट के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या होती हैं। जिसमें देखा था हमने कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है और इसकी वेलोसिटी जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है। अर्थात इसके गमन करने के लिए या प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यह वैक्यूम अर्थात निर्वात में भी आसानी से गमन कर सकती है। और हमने देखा था कि लाइट जो होता है अपने साथ एनर्जी को ले जा सकती है, साथ के साथ में सूचनाओं को भी ले जा सकती है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। और हमने देखा था कि लाइट जो होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का भी पालन करता है, जिसमें से आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम। जो यूज होता है बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली, जैसे इंसिडेंट रेज क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती हैं, नॉर्मल क्या होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है, यानी कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर किसी चीज़ का वापस आ जाना। तो लाइट का अध्ययन कर रहे हैं तो लाइट का किसी सरफेस से टकरा कर वापस उसी माध्यम में आ जाना रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो रिफ्लेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अर्थात परावर्तन क्या हो जाएगा हमारा? परावर्तन प्रकाश किरण द्वारा किसी माध्यम से होकर किसी सरफेस या सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाना परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन या रिफ्लेक्शन का अध्ययन हम कर क्यों रहे हैं? आखिर क्या ये पढ़ना क्यों आवश्यक है? तो हम किसी भी वस्तु को जब देखते हैं तो वह तभी संभव हो पाता है जबकि वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो ज़रूरी है कि उस वस्तु से कोई प्रकाश आ रही हो और वह हमारी आँखों तक आए टकराकर। जब जैसे हम दीवार के पीछे का वस्तु क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो दीवार के पीछे की वस्तु है वहाँ पर प्रकाश तो जा रही है परंतु वह टकरा के हमारी आँखों तक नहीं आ पा रही है। अगर हम बीच में यहाँ कांच की खिड़की लगा दें तो वहाँ पर जो टकरा कर वापस आने वाली किरणें हैं वो हमारी आँखों तक पहुँच जाती हैं और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप वस्तु है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है या आपतित हो रही है, फिर वह यहाँ से परावर्तित हो जा रही है और हमारी आँखों तक पहुँच रही है। कलर भी देखते हैं, वस्तु का कलर क्या होता है। जैसे यह वस्तु जिस कलर का है, मान लीजिए हमारा लाल रंग का है, रेड कलर का है, तो रेड कलर क्यों दिखेगा? यहाँ से जो रेज आ रही है उसमें कौन कौन सी किरणें होंगी? मान लीजिए वाइट रेज है, श्वेत किरणें हैं। वाइट रेज क्या है? 7 रंगों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ 7 कलर्स, जिसको VIBGYOR से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें 7 किरणें होती हैं। तो ये बॉडी जो होती है उसी किरण को रिफ्लेक्ट करेगी जिस कलर की ये बॉडी है। यानी अगर ये रेड रिफ्लेक्ट कर रही है तो समझ लीजिए कि केवल यह
रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी सभी किरणों को एब्जॉर्ब कर ले रही है या अवशोषित कर ले रही है या अपने आप में सोख ले रही है। अगर ये ब्लैक दिख रहा है तो ब्लैक का मतलब है कि ये किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि सभी की सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर ले रहा है या अवशोषित कर ले रहा है। तो वस्तु जिस रंग की होती है वह उसी रंग को परावर्तित करती है, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। तो इस कारण हमें वस्तु का रंग दिखाई देता है। आगे बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली देखते हैं जो कि परावर्तन में यूज होने वाला है। पहली शब्दावली होती है इंसिडेंट रेज, या इसी को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रेज, द रेज ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रेज। एक हमारा सरफेस हो जाएगा मिरर का, जैसे समझ लीजिए मिरर है, आप देख रहे हैं मिरर के पीछे क्या लगा हुआ है? कलई किया हुआ है, पेंटेड है ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत चमकीला सा पदार्थ दिख रहा है जो कि सिल्वर का कोटिंग होता है, सिल्वर कोटिंग होता है। उस सिल्वर को रगड़ से बचाने के लिए या फ्रिक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे पेंटिंग कर दी गई होती है। तो पेंटिंग करने से क्या होता है? ये हमें अच्छे से रिफ्लेक्शन प्रदान करता है। अगर ये सरफेस जो होता है रगड़ जाता है या इसमें स्क्रैच आ जाता है तो यह पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित नहीं कर पाता है। तो इस पर जब प्रकाश गिरेगा, जो लाइट गिरने वाली होती हैं, ये मान लीजिए ये टॉर्च है हमारे पास, यहाँ पे जो लाइट इस टॉर्च से निकल के इस सरफेस पे गिरेगी उसी को हम बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रेज। तो क्या है? प्रकाश की वे किरणें, प्रकाश की वे किरणें जो प्रकाश स्रोत से निकलती हैं और मिरर सरफेस यानी दर्पण के सतह पर गिरती हैं, क्या कहलाएंगी? आपतित किरण या आपाती किरण। आपतित किरण या आपाती किरण कहलाती हैं। तो एक मिरर हम ले लेते हैं, बना लिया हमने प्लेन सरफेस। अब यहाँ पे हमने पेंटिंग कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दी। फिर यहाँ से जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है या गिर रही है, फॉल्स हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी आपाती किरण या इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज हो जाएगी। आगे देखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रेज फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो वह बिंदु जहाँ पर आपाती किरण दर्पण पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण है ये, यानी इंसिडेंट रेज कहाँ पे फॉल हो रही है? इस पॉइंट पे फॉल हो रही है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस या हिंदी में बोलते हैं आपतन बिंदु। मिरर में देख लेते हैं हम। ये हमारा मिरर हो गया और इस पर जब हम टॉर्च द्वारा इस पर प्रकाश डालेंगे तो जिस पॉइंट पर ये प्रकाश हमारा गिर रहा है वह पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे गिर रहा है तो ये
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। तो आपतन बिंदु क्या हो जाएगा? आपाती किरणें, आपतित कर लीजिए, आपतित किरणें दर्पण की सतह पर जिस बिंदु पर गिरती हैं उस बिंदु या पॉइंट को आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा। अगला टर्मिनोलॉजी है हमारा रिफ्लेक्टेड रेज, या हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण देख लेते हैं क्या होता है। द रेज ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये हमारा मिरर हो गया, दर्पण हो गया। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो किरणें वापस आती हैं उन किरणों को क्या कहा जाएगा? परावर्तित किरण कहा जाएगा। तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन यानी टकरा कर वापस आना, परावर्तन के पश्चात जो किरणें दर्पण की सतह से टकराकर वापस आती हैं उन्हें परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रेज। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर पॉइंट बना है, इस पॉइंट से टकराएगा और प्रकाश हमारा बाहर की ओर चला आएगा। इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। या इसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे। तो ये हमारा मिरर हो गया, ये मिरर, और यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है और देखिए जिस लाइन से निकलेगी इसी लाइन को बोला जाएगा, ये इंसिडेंट हो गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और नीचे की ओर जा रहा है, तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्ट हो गया। अगली टर्मिनोलॉजी देखते हैं, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल यानी अभिलंब। अभिलंब का मतलब सीधे सीधे 90 अंश के कोण से या समकोण से होता है, राइट एंगल जिसे बोलते हैं। तो एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचा जाता है। किस एंगल पे? 90 एंगल पे। तो क्या है हमारा? अभिलंब यानी नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब मिरर सरफेस पे है ये, इस पर क्या कर दिया जाए? राइट एंगल खींच दिया जाए, सीधा सीधा। राइट एंगल कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री का होता है। तो ये जो रेज निकलेगी, काल्पनिक रेखा रहेगी, ये क्या होगी? अभिलंब कहा जाएगा। अभिलंब
या नॉर्मल। नॉर्मल क्यों खींचा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग होता है आगे एंगल जब निकालेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं अभिलंब क्या होता है। आपतन बिंदु के लंबवत या परपेंडिकुलर खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। तो ये हमारा मिरर हो गया। मिरर सरफेस पे जहाँ पे लाइट गिर रही थी, ये इस लाइट के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर सीधी एक रेखा खींच दिया जाएगा, तो उसी को बोला जाएगा नॉर्मल टू द सरफेस या ओनली नॉर्मल बोला जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ये भी देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रेज विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल खींचा गया है उसके और इंसिडेंट रेज जो है आपत्ति किरण, उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोला जाएगा, ये एंगल बन रहा है इसी को बोला गया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तथा आपाती किरण या आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा ये लाइट ऑफ इंसिडेंट लाइट हो गई। तो इंसिडेंट रेज यहाँ से आई और ये नॉर्मल बना हमारा, ये इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु, और इस पर ये नॉर्मल हो गया। इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण, इसी को बोला जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हिंदी में बोलते हैं इसको परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या बनेगा, पहले फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये हमारा प्लेन था, इस पर हमने पेंट कर दिया था, सिल्वर कोटिंग कर दी थी ताकि लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो सके। फिर यहाँ से इंसिडेंट रेज गिराई गई, फॉल हुई यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। और ये पॉइंट क्या था जिस पॉइंट पे ये गिरा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन बिंदु।
ये हो गई आपतित किरण। फिर यहाँ पे हमने एक नॉर्मल डाला 90 एंगल पे, यहाँ से 90 एंगल था, इसको बोला गया अभिलंब या नॉर्मल। फिर हमने देखा इंसिडेंस एंगल जो होता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या था, इंसिडेंट रेज जो नॉर्मल के साथ बना रही थी एंगल, उसी को एंगल आई बोला गया, या इसको नाम दिया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इतना हो गया। फिर देखते हैं जो हमारी परावर्तित किरण हो रही थी वो यहाँ से जा रही थी, टकराने के बाद या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब रिफ्लेक्ट होगी तो जो रे बाहर आ रही थी उस रे को नाम दिया गया था रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब देखा जाएगा कि एंगल क्या होती है, परावर्तन कोण क्या होता है। तो जैसे हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा था, वैसे रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा जिसको एंगल आर से डिनोट किया जाएगा, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोलेंगे परावर्तन कोण। ये परावर्तित किरण थी। तो क्या हो गया, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाया जाएगा। तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसको दिखाते हैं एंगल आर से। एंगल आर हो गया, ए एंगल आई हो गया। तो आज बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने देख लिया जितने भी थे। अगले सेशन में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस नियम का पालन करता है रिफ्लेक्शन के लिए, और उस नियम को फॉलो कराने के लिए कितने फैक्टर्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।